मोगद ने आखिरकार मिताली और नो का असली चेहरा सबके सामने उजागर कर दिया। तुलसी का सब्र अब टूट चुका था और उसने नो को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। हाँ दोस्तों, कहानी अब अपने सबसे धमाकेदार मोड़ पर पहुंच चुकी है, जहां एक साथ खुलेंगे झूठ, साजिशें और रिश्तों के छिपे राज। कहानी की शुरुआत होती है नो से, वही चालाक और कपटी औरत जो इस बार पूरे परिवार में दरार डालने की कोशिश करती है। उसका निशाना सिर्फ तुलसी नहीं, बल्कि मेहर और मोगद भी है। वह धीरे धीरे सबके मन में जहर घोलने लगती है। नो मेहर के कानों में मीठा जहर भरते हुए कहती है, तुलसी ही है जिसकी वजह से अंगद और मिताली का रिश्ता टूटा। उसे कभी यह रिश्ता मंजूर ही नहीं था। मेहर, जो हमेशा तुलसी पर अटूट भरोसा करता आया था, यह सुनकर चुप हो जाता है। उसके चेहरे पर उभरती बेचैनी को नो तुरंत पहचान लेती है। वह अपने झूठ के जाल को और गहराई से बुनती जाती है। सोचो मेहर, तुलसी हर उस रिश्ते से परेशान होती है जो उसके कहे मुताबिक नहीं चलता। वह चाहती है कि सब कुछ उसी के इशारे पर हो। मेहर के मन में उथल-पुथल मच जाती है। उसे तुलसी के पुराने व्यवहार याद आने लगते हैं और नो की बातें उसे सच लगने लगती हैं। वह गुस्से में भरकर सीधा तुलसी के पास पहुंचता है। पूरा परिवार हॉल में इकट्ठा होता है। मेहर गुस्से में तुलसी पर इल्जाम लगाता है, तुम्हारी वजह से अंगद की जिंदगी बर्बाद हो गई। तुलसी बेबस खड़ी आंसू बहाती रहती है। वह बार बार अपनी बेगुनाही की दुहाई देती है, लेकिन मेहर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं होता। तुलसी टूट जाती है। उसे लगता है कि आज उसका और मेहर का रिश्ता हमेशा के लिए खत्म हो गया। उधर मिताली भी अपने झूठ के जाल में फंस चुकी होती है। वह नो के कहने पर अंगद से झूठ बोल चुकी थी और अब डर रही है कि कहीं सच सामने न आ जाए। लेकिन असली खेल तब शुरू होता है जब कहानी का सबसे बड़ा सच सामने आता है। अंगद वहां पहुंचता है और गुस्से में कहता है, बस पापा, बहुत हो गया। सभी हैरान रह जाते हैं। अंगद कहता है, जिस पर आप इल्जाम लगा रहे हैं, वह बेगुनाह है। असल गुनहगार कोई और है। उसकी नज़र सीधे नो पर टिक जाती है। अंगद सबके सामने मिताली और नो का पर्दाफाश कर देता है। वह बताता है कि कैसे मिताली ने जुए के कर्ज से बचने के लिए यह पूरा झूठा नाटक रचा और कैसे नो शुरू से उसका साथ दे रही थी। दोनों ने मिलकर साजिश की कि इस सब का इल्जाम तुलसी पर डाल दिया जाए, ताकि मेहर का भरोसा तुलसी से उठ जाए। यह सच्चाई सुनकर मेहर स्तब्ध रह जाता है। उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं होता। जिसे वह सबसे करीबी दोस्त समझता था, उसी ने उसके पीठ में छुरा घोंपा था। नो का चेहरा डर से सफेद पड़ जाता है। वह पकड़ी जा चुकी थी। इससे पहले कि वह कोई और झूठ बोल सके, तुलसी आगे बढ़ती है। उसकी आंखों में दर्द, गुस्सा और अपमान सब झलकता है। वह नो के सामने खड़ी होकर कहती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे और मेरे पति के बीच दरार डालने की। और फिर हवा में गूंजता है एक जोरदार थप्पड़। पूरा घर उस थप्पड़ की आवाज से कांप उठता है। मेहर की आंखों में पछतावा है, तुलसी के लिए सम्मान और नो के लिए नफरत। अब कहानी एक नए मोड़ पर आती है। मिताली बेचैन होकर अंगद से कहती है, हमें पुलिस को बुलाना चाहिए, क्योंकि बाबा नकली है। अंगद शांत स्वर में कहता है, पुलिस को क्या कहोगी मिताली? सच तो तुम्हें ही बताना होगा। उसकी बातों में दर्द और निराशा साफ झलकती है। उसे शक होता है कि कुछ छिपाया जा रहा है। वह वृंदा को बुलाकर कहता है, अब सच सामने आना चाहिए। वृंदा मिताली के दोस्तों को बुलाती है। जैसे ही वे आते हैं, माहौल बदल जाता है। मिताली का चेहरा अचानक सहज हो जाता है, लेकिन उसके दोस्तों की बातों से सच्चाई सामने आ जाती है। दबाव में आकर मिताली सब कुछ स्वीकार कर लेती है। वह रोते हुए कहती है,
मैंने अपने दोस्तों से पैसे उधार लिए थे और जुए में सब हार गई। डर के मारे मैंने घर से गहने तक ले लिए। उसकी आंखों में पछतावा झलकता है। अंगद चुपचाप खड़ा रहता है। उसके चेहरे पर न गुस्सा है, न दया, सिर्फ दर्द। वह कहता है, जब रिश्ता झूठ पर टिका हो, तो उसे निभाने से बेहतर है उसे इज्जत के साथ खत्म करना। फिर अंगद मिताली को उसके पुराने घर छोड़ देता है। वह कहता है, रिश्तों में सिर्फ प्यार नहीं, भरोसा और सच्चाई भी जरूरी होती है। वह शांत होकर चला जाता है। पीछे रह जाती है टूटी हुई मिताली और उसके अधूरे सपने। एपिसोड के आखिरी दृश्य में अंगद अकेला सड़क पर चलता हुआ आसमान की ओर देखता है। उसकी आंखों में खोए हुए रिश्तों की परछाई है। वह सोचता है, सच्चे रिश्तों के लिए सिर्फ प्यार नहीं, ईमानदारी भी जरूरी होती है। धीरे धीरे वह अंधेरे में खो जाता है, पीछे छोड़ जाता है टूटा हुआ रिश्ता, अधूरी मोहब्बत और अनकहे सवाल।